Hello, good morning students. Now start our lesson 18, the British rule and the revolt of 1857. इसमें आपने फर्स्ट यूरोपियन इन इंडिया पढ़ी है. द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड द सी रूट ऑफ टू इंडिया वॉज द पोर्टुगीज. कौन थे? वास्को डी गामा. पेज नंबर 107 पे. ठीक है. ही वेंट अराउंड अफ्रीका एंड लोकेटेड कलकत्ता इन केरला इन 1948. फिर बच्चों क्या हुआ, कौन कौन से, अब लास्ट की लाइन देखिए. दिस वॉर इज नोन एज द बैटल ऑफ प्लासी. देखा बच्चों. फिर नवाब ऑफ बंगाल वॉज डिफीटेड इन 1764. द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड अनदर वॉर अगेंस्ट द कंबाइंड आर्मीज ऑफ द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड औध. अब आइए पेज नंबर 108 पे. मुगल एम्परर, दिस वॉज कॉल्ड द बैटल ऑफ बक्सर. जो ये युद्ध हुआ था इसको क्या कहते हैं? वो बैटल ऑफ प्लासी था, ये बैटल ऑफ बक्सर है. दे वॉन द वॉर, obtained the right to collect revenue in Bengal. This made of the company very powerful. After spending much time in India, they noted that there was no unity among the Indian rulers. अब ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, देख लिया कि जो हमारे रूलर्स हैं, जो हमारे राजा हैं, उनमें एक यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है. कोई किसी के विरुद्ध लड़ रहा है, कोई किसी के विरुद्ध लड़ रहा है, आपस में ही लड़ाई करते हैं. तो उन्होंने देखा कि इनमें कोई रूल है ही नहीं, आपस में ही एकता नहीं है, तो उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने. दिस मेड द कंपनी वेरी पावरफुल. इन चीज़ों का इन्होंने फ़ायदा उठाया. दे वर इन फैक्ट फाइटिंग विद ईच अदर. एक दूसरे की लड़ाई आपस में ही करा दी. इसका मतलब घर घर में लड़ाई करा दी, भाई बहनों में ही, आपस में भाई भाई में ही लड़ाई करा दी. द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड अप्लाइड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. उन्होंने, ब्रिटिश ने इस पॉलिसी का क्या नाम दिया? डिवाइड एंड रूल. आपस में ही लड़ाई करा दी और उसका फायदा खुद उठा लिया. इससे क्या हुआ, कुछ राज्य आपस में लड़ाई करके हार गए और जो हारे हुए राज थे वो तो हट गए, और जो जीते हुए राज थे जिनको वो लोग नहीं हरा पाए उनको अंग्रेजों ने हरा लिया और सबको अपने अधीन कर लिया. द यूज ऑफ द पॉलिसी हेल्प देम टू द कैप्चर ऑफ नंबर ऑफ किंगडम. बहुत से राज्य उनको मिल गए. They gradually extended their power in other parts of the India. However, there was a few powerful kingdoms like the Marathas, Punjabs and Mysore who did not give in to the British. The British fought many wars against them. The ultimately defeated them by 1850. They had established their rule in most parts of India. अब ब्रिटिश ने क्या किया, बहुत सारे राज्यों को 1850 में हटा लिया और अपने रूल चालू किए, अपनी बातें बनाई, अपने नियम किए. अब सेकंड पर ये ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग इंडियंस. द ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू लीव एनी अपॉर्चुनिटी टू मेकिंग प्रॉफिट. जो अंग्रेज थे वो नहीं चाहते थे कि किसी तरीके की भी प्रॉफिट, किसी तरह की भी उन्नति भारतीयों को दी जाए. दे फोर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. उन्होंने एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में देखना शुरू किया. दे फोर्स द farmers to grow cash crops like opium and indigo. Their crops were then brought at a very low price by the British and sold the foreign land in the high prices. वो क्या करने लगे, जो भारत की खेती का सामान था जैसे गेहूँ, चावल, जो कैश क्रॉप थे उनको बहुत महंगे सस्ते खरीद लेते थे इंडियन से और उसको फॉरेन में जाके क्या करते थे, महंगा बेच देते थे. तो इससे क्या हुआ, इंडियंस जो फार्मर्स थे वो और पुअर होते चले गए. एक तो बेचारे गरीब और भी गरीब होते गए क्योंकि उनकी फसल और सस्ती ले ली गई, और अंग्रेज और अमीर होते गए क्योंकि उनको जो चीज़ 2 रुपए की थी वो 1 रुपए में मिलने लगी और उन्होंने उस चीज़ को बेचा 4 रुपए में. ठीक है. टू मेक द मैटर इवन वर्स, द फार्मर्स हैड अ वेरी पे ह्यूज टैक्सेस. और फार्मर्स को बहुत सारे टैक्सेस भी भरने पड़े. एज द रिजल्ट द इंडियन फार्मर्स बिकम वेरी पुअर. इन सब का नतीजा क्या हुआ, इंडियन फार्मर बहुत गरीब हो गया. द इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री सफर्ड द सेम फेट एज द एग्रीकल्चर. इट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ड्यू टू द करप्ट पॉलिसी of the British. Silk and cotton growers were forced to sell their products to the British a very low price. अब ब्रिटिश लोगों ने सिल्क है, कॉटन है, जो ये भी हैंडलूम के काम थे, इनको भी बहुत कम पैसों में खरीदना शुरू किया. These were then sent the Britain were cloth was manufactured and sent back to India to sell in the high price. क्या करते थे ये लोग, These were then sent to Britain भेजा और ब्रिटेन से जो कपड़ा बन के आया उसको इंडिया में जब दोबारा बेचा तो उसको बहुत पैसों में बेचा.
हाई स्केल में बेचा। दिस रुनेट टू इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द इंडियन कॉटन ग्रोज टू वीवर्स बिकम जॉबलेस। इससे क्या हो गया, जो हमारे कॉटन के जो कपास का काम करने वाले हमारे जो कृषक थे, जो लोग ग्रोइंग करने वाले वीवर्स थे, बुनाई करने वाले लोग थे, वो बहुत उनके सबके काम छीन लिए। द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब ये बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसमें आज का आपका असाइनमेंट क्या होगा बच्चों, उसको लिख लीजिए आप लोग एक अपनी कॉपी में कि आपको बैटल ऑफ बक्सर का जो वॉर थी वो किस ईयर में हुई थी आपको बतानी है, और जो ब्रिटिश थे उन्होंने किस किस पावरफुल किंगडम पे अपना अधिकार नहीं कर पाए थे, दोनों चीज़ें बतानी है। मैं बता दूं आपको कौन कौन सा किंगडम था, मराठास, पंजाब और मैसूर में वो अपना राज्य नहीं कर पाए थे, उनको नहीं हरा पाए थे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे सेंड करिए। नाउ गुड बाय।